नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। आप देख रहे हैं बैटल ऑफ जायंट्स। जी हां, टीम इंडिया ने एक बार फिर यह साबित किया है कि क्यों उन्हें दुनिया चैंपियंस का चैंपियंस बुलाती है। क्यों हर कोई कहता है कि टीम इंडिया जैसा कोई नहीं। न्यूजीलैंड को करारी हार देने के बाद टीम इंडिया की नजर अब सेमीफाइनल पर है और ऐसे में उसकी भिड़ंत एक ऐसी टीम से हो रही है जिससे टीम इंडिया का हिसाब चुकता करना है। सेमीफाइनल्स में भारत के पास साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हुई हार का बदला लेने का एक मौका है। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है और टीम इंडिया उन्हें हराने के लिए पूरे तरीके से बेताब है। तो बेताब वो फैंस भी हैं जो टीम इंडिया से यही कह रहे हैं कि जैसे न्यूजीलैंड को रौंदा है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को हराओ और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर देश आओ। इस पर हम चर्चा करेंगे। कितनी तैयारी टीम इंडिया की है, किस रणनीति के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरने वाली है। गेस्ट का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। चंद्रशेखर लूथरा जी क्रिकेट एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। साथ ही फूलचंद शर्मा जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, और सूर्यांशी पांडे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले फूलचंद जी मैं आपके पास आऊंगी। हमने देखा कि कल टीम इंडिया ने उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर अब हम बात करें सेमीफाइनल्स की तो किस रणनीति के साथ टीम इंडिया अब मैदान में होने वाली है? देखिए, रणनीति तो सेम होनी चाहिए क्योंकि जो जिस तरह से दुबई के विकेट खेल रहे हैं तो वहाँ स्पिनरों के लिए बहुत कुछ है। और जिस तरह से हमारे पास स्पिन की जो अब तो वरुण चक्रवर्ती ने भी कल साबित कर दिया कि वो टीम इंडिया में बेस्ट बॉलर है। उससे पहले जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं या कुलदीप यादव हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के पास में उनका कोई तोड़ होगा। और हमारा स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि अगर हम पहले भी बैटिंग आती है और हम 250 करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही सफिशिएंट स्कोर रहेगा। बिल्कुल, आपके पास में लौटूंगी चंद्रशेखर जी, आपके पास आते हुए। अच्छा, थोड़ी देर में चंद्रशेखर जी हमारे साथ रुकेंगे और जुड़ेंगे, उनके पास भी हम आएंगे। लेकिन सूर्यांशी, आपसे अगर मैं जिक्र करूं प्लेइंग 11 का, तो प्लेइंग 11 में कौन कौन से चेहरे अब नजर आने वाले हैं? जी, ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की? इंडिया की अगर हम पहले बात कर ले तो इंडिया में तो मुझे तो लगता है ये लोग यही प्लेइंग 11 रखेंगे। ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वो आए थे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हर्षित राणा, और अब देखिए वो इसीलिए आए थे क्योंकि ये था कि अब तो क्वालिफाई कर गई है इंडिया सेमीफाइनल के लिए, तो चलो वरुण चक्रवर्ती को मौका दे देते हैं। यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिच भी है, लेकिन आप देखिए वो मौका दिया और उन्होंने उस मौके को कैसे भुनाया और 5 विकेट ले लिए 42 रन देकर। तो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि शायद वही कंटिन्यूटी में रहेंगे और हर्षित राणा को शायद ना मौका मिले। बट देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, और स्पेशली अगर आप दुबई में ही कर रहे हैं तो स्पिन फ्रेंडली भी है, तो 4 ऑप्शंस लेके चलेगी इंडिया, तो वरुण चक्रवर्ती ही रहेंगे प्लेइंग 11 में। चंद्रशेखर जी, अगर हम बात कर लें कल की मैच की, तो कल जो मैच हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जोश हाई होगा टीम इंडिया का, तो उनका जिक्र भी हम चूंकि करेंगे। ऐसे में फूलचंद जी, अगर हम आपसे जिक्र करें कि कल बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा, जोश हाई होगा, तो उस जोश का फायदा अब सेमीफाइनल्स में कितना मिलने वाला है टीम इंडिया को? देखिए, डेफिनेटली जोश तो इंडिया का हाई है क्योंकि अभी तक कोई भी मैच वो हारी नहीं है, लूज नहीं करी है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो बड़ी खुखार टीम है और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके पास मैक्सवेल हैं, स्टीव स्मिथ हैं और एलेक्स कैरी है। बहुत सारे उनके पास प्लेयर हैं जो मैच विनिंग प्लेयर हैं। और मैक्सवेल तो ऐसा है कि वो हमेशा ही इंडिया के अगेंस्ट में उसने बहुत ही उम्दा बैटिंग करी है। तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई ऑस्ट्रेलियन टीम जो है सेमीफाइनल और फाइनल में तो वो डबल जोश से खेलती है। तो इंडिया को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और देखिए, टफ मुकाबला है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ स्पिन ट्रैक है, लेकिन उनके पास जेम्पा और मैक्सवेल, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो कभी बैटिंग या बॉलिंग दोनों से बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली से उम्मीदें हमेशा फैंस की बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन कल उतने फॉर्म में विराट कोहली नजर नहीं आए थे। देखिए, वो एक बड़ा प्लेयर है और वो बड़े मैच में डेफिनेटली, वो कल देखना सेमीफाइनल होगा तो सेमीफाइनल में एक और 100 आने वाला है। 51 हुए हैं, 52वां 100 जो है कल आपको देखने को मिलेगा और एक बड़ा 100 देखने को मिलेगा कल आपको विराट कोहली के बैट से। और अगर सूर्यांशी हम बात करें अगर रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा को लेकर आपको क्या लगता है सेमीफाइनल्स को देखते हुए? जी, डेफिनेटली जो वो एज एन ओपनर उस तरह से जिस तरह से परफॉर्म करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो खैर है सवाल उन पर।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन टीम है पर परफॉर्म करना इज मस्ट। तो मुझे लगता है कि इस बार रोहित शर्मा नीड टू फिक्स हिज बैटिंग और अच्छे से वो उस पर काम करे। और क्योंकि इनिशियली होता क्या है, इस बार पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मेरे ख्याल से दूसरी बार हुआ, क्योंकि वो ESPN क्रिकेट इन्फो में स्टैट्स आ रहे थे, उसमें ये बता रहे थे कि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के टॉप 3 बैटर्स जो है वो टॉप 10 ओवर्स के अंदर अंदर निपट गए। तो ये दूसरी बार ही हुआ है इंडिया के साथ। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम टाइम ही हुआ है, लेकिन अब अगर क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं और उनके फास्ट बॉलर्स ही बहुत अच्छे, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी है और एक और जेमिसन, शायद मेरे ख्याल से नाम उनका शायद जेमिसन है लास्ट में, ये दोनों खिलाड़ियों ने पहले 10 ओवर में ही 3 बैटर्स को जो है वो निपटारा कर दिया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है रोहित शर्मा को बड़ा ही अवेयर रहना पड़ेगा कि जब वो फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, क्योंकि उनको भी मौका मिल रहा है स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 ओवर्स में। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि वो वहां पर किस तरह से, क्योंकि यू कैन नॉट बीट ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स व्हेन दे आर बॉलिंग इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। तो वहां पर एक चीज उनको ध्यान रखना है, अगर वहां से वो निकल गए वो पहले 10 ओवर से, तो मुझे लगता है फिर रोहित विराट जैसी पारी भी खेल सकते हैं और टिक सकते हैं। क्योंकि फूलचंदी, विराट कोहली का अगर हम जिक्र करें, जब भी बड़े मैच होते हैं वो फुल फॉर्म में नजर आते हैं। आपके पास भी हम लौटेंगे, एक बार चंद्रशेखर जी के पास चलेंगे। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन अगर हम जिक्र करें टीम इंडिया का, तो किस रणनीति के साथ अब मैदान में उतरने वाली है टीम इंडिया? क्योंकि कल का प्रदर्शन हुआ तो जाहिर सी बात है जोश बहुत ज्यादा हाई है, फैंस का भी और तमाम क्रिकेटर्स का भी। देखिए, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपने कल एक चीज दिखा दी है कि आपको 4 स्पिनर्स के साथ खेलना है। विकेट ऑलमोस्ट सेम रहेगी जैसी दुबई में है, और चारों स्पिनर्स में से जब आपका जो 4th स्पिनर, जिसको आप मिस्ट्री स्पिनर बोलते हैं, जो बहुत कम खेले हैं, बहुत कम उनकी परफॉर्मेंसेस पे आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन नेवरदलेस कल उन्होंने विकेट्स लेकर के मुश्किल में डाल दिया टीम इंडिया को, क्योंकि अब उनको बिठा नहीं सकते। आइदर आपको किसी एक अलग स्पिनर को बिठाना पड़ेगा जो कि ऑलराउंडर की कैटेगरी में है, अदरवाइज आप 4 स्पिनर से, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि आप 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, तो यानी एक बैट्समैन या एक ऑलराउंडर कम हो जाता है। तो उस लिहाज से, और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो कल एक और चीज हुई कि जो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड करना चाहती थी दोनों टीमें, और भारत, क्योंकि पहले टॉस हार चुके थे हम और लगातार 12वां टॉस रोहित ने हारा था, तो उस हिसाब से भी अनलक्की था उस तरह से कि आपके पास ऑप्शन नहीं थी। ऐसे ही कुछ न्यूजीलैंड डिक्टेट कर रहा था कब विकेटें गिरनी है, कब क्या हो रहा है, वो उस तरह से चेज करते हुए दिख भी नहीं रहे थे। और भारत की भी अगर आप फील्डिंग देखें तो उतनी अच्छी नहीं दिखी, आपको रनआउट भी आपने छोड़ा, आपके विकेट कीपर ऐसे लग रहे थे कि नंबर 2 विकेट कीपर ही हो, पंत को आप खिला नहीं रहे हैं। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है इंडिया की सेमीफाइनल में जाते हुए, जहां की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है जिनके 4 बड़े प्लेयर ना होने के बावजूद भी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इस टूर्नामेंट किया, उन्होंने पहले मैच भी दिखा दिया था इंग्लैंड को हरा करके। तो इसलिए कैच 20 वाली सिचुएशन है, 22 वाली सिचुएशन है कि आप 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, हार्दिक को नई बॉल करवाएंगे, नई बॉल से वो इतने इफेक्टिव नहीं दिखते, 129 की स्पीड मैक्सिमम वो दिखा पा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेगी, और जो कहते हैं जोश हाई रहेगा, ये मान के चल सकते हैं कि इंडिया का मोरल हाई है, बाकी का तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता। अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की और शुभमन गिल की, तो कल काफी उम्दा परफॉर्मेंस उनका रहा, तो उनको लेकर अब क्या उम्मीद? देखिए, आपके पास 2 ही बड़े बैट्समैन हैं। अगर आप पूरे पिछले कई महीनों की बात करें तो बाकी सब तो जो कहते हैं ना एक्सटेंडेड टाइम पे चल रहे हैं। रोहित शर्मा, उनको भी मालूम है अगर हारते हैं तो लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है, एज ए कप्तान उनका, एज ए बैट्समैन उनकी टीम में जगह नहीं बन रही। काफी दिनों बाद एक शतक भी मारा था, उसमें भी टांग नहीं चल पा रही थी, कल भी जल्दी आउट हुए। विराट कोहली का फिर वही पहले 18 महीने का सूखा था, उसके बाद 1 सेंचुरी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिदम नहीं दिखता। वो बहुत फिट है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन वो रिदम नहीं दिख रहा। तो इंडियन टीम को जो कहते हैं कि स्पार लगाने वाले सिर्फ 2-3 प्लेयर है, जिसमें एक शुभमन गिल और दूसरे श्रेयस अय्यर है, और श्रेयस अय्यर को कई बार आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और दूसरे प्लेयर्स को खिलाते हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और तीसरा KL राहुल, एज ए बैट्समैन टीम में जगह बनती है, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन सस्पेक्ट है, पीछे फंबल्स करते हैं, पीछे प्रॉब्लम्स है, और एक भी चांस आप बड़े प्लेयर को दे दोगे अगर चाहे ऑस्ट्रेलिया के, तो उन्होंने दिखा दिया 327-28 उन्होंने चेस करके दिखा दिए थे, और वो भी 40 बॉलें कम में। तो उस लिहाज से कल का मैच क्रूशियल भी होगा इंडिया के लिए। और जो कह रहे हैं बदला वाली बात तो कुछ नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि पहले खुद को संभाल के चलना पड़ेगा।
और टॉस दोबारा से क्रूशियल होगा। टॉस जीत जाए अगर हम 12 के बाद भी, तब भी मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अमूमन चंद्रशेखर जी ये देखा जाता है कि बड़े मौकों पर लगता है जैसे विराट कोहली अपने आप को बचा कर रखे हों, क्योंकि फैंस को उनसे उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं। देखिए, मैं तो प्योर परफॉर्मेंस की बात करूंगा। बचा के रखे हो तो तभी बचाया है कि आपको टीम ने भी बचाया। अगर आपको कोई टीम 18 मिनट होती है तो उसके बाद ऑब्वियसली आप अच्छा करोगे। ऐसा नहीं कि विराट कोई छोटे प्लेयर है, पॉइंट इज परफॉर्मेंस क्या बोलनी चाहिए आपकी। और जो बाकी के परफॉर्मर्स है जो बाहर बैठे हुए, ये यशस्वी जायसवाल या बाकी की बात करें, इवन विकेट कीपर के हिसाब से भी ऋषभ पंत, देखिए परफॉर्मेंसेस की बात कीजिए। अगर आप लंबा खिलाएंगे किसी को भी, ये बड़े प्लेयर हैं, जिस दिन इनका कहते हैं ना हैंड आई जो है कोऑर्डिनेशन ठीक बैठा, उस दिन 100 लगा देते हैं। फिर आप कहते रहिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत वो करते हैं, पता नहीं। खैर, ये मैंने कहा ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। मैं इसको अलग तरह से देखता हूँ, आपके कोच अलग तरह से देखते हैं। आपके कोच को सेलेक्टर्स कोई और टीम देते हैं, वो खिलाते किसी और टीम को है। तो इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन तो अंदर टीम का नहीं दिख रहा। बस ये है कि जो जब जीतते हो तो कोई उंगली नहीं उठाता। जिस दिन एक भी कभी फंबल करोगे, फिर 10 तरह की चीजें यहीं पर बैठकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। आप फूलचंद जी, अगर हम बात करें दोनों ही टीमों का नॉकआउट में रिकॉर्ड कैसा है अब तक? देखिए, दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड अच्छा है। इंडिया भी जो है अनबीटन रही है और ऑस्ट्रेलिया भी अनबीटन रही है, तो दोनों ही टीमें बराबर की हैं। लेकिन मैंने पहले बोला है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जब भी फाइनल या सेमीफाइनल खेलती है तो वो अलग ही जोश के साथ खेलती है। तो अभी से लूथरा भाई ने कहा कि भाई ऋषभ पंत, मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि ऋषभ पंत बहुत बड़ा प्लेयर है और कीपर भी अच्छा है और एक लेफ्टी भी हमें बैट्समैन मिलेगा, तो ऋषभ पंत को टीम में जरूर डालना चाहिए। और आपको क्या लगता है सर चंद्रशेखर जी, अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा प्लेयर है वो तो मस्ट होना ही होना चाहिए? देखिए, आप विनिंग कॉम्बिनेशंस को आप खेल नहीं सकते, क्योंकि आपने अपनी जिद भी दिखाई है। आपके चीफ कोच ने उनको सेलेक्टर कहते हैं कि ऋषभ नंबर 1 विकेट कीपर है। वो अंदर मैनेजर की तरह डिसाइड करते हैं, जैसे कि फुटबॉल के मैनेजर होते हैं कि टीम मैं डिसाइड करूंगा। क्रिकेट जो है वो कप्तान की गेम है, कप्तान डिसाइड करता है। कोच और वाइस कैप्टन बाकी सब लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग उल्टी गंगा बह रही है। तो मैंने कहा ना, तब तक ठीक है जब तक अच्छा चल रहा है। जब खराब होगा तभी हम इसी को बाइसेक्ट करेंगे, हम इसको कहते हैं कि इस पर बहुत लंबी लंबी बहसें होगी। लेकिन मेरे हिसाब से इस टाइम पे विनिंग कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक चेंज हो सकता है, वो यही हो सकता है कि आपको अर्शदीप जैसा प्लेयर, जो कि शुरू में नई बॉल के साथ अच्छा स्विंगर मारता है, अगर उसकी कहीं पर जगह बने, और उसकी जगह किसको कंप्रोमाइज करोगे, तो मेरे हिसाब से तो एक स्पिनर, क्योंकि अक्षर और जड्डू दोनों सिमिलर स्पिनर है, उनकी बैटिंग भी सिमिलर है, उन्हीं में से कोई एक जा सकता है। वरुण को अब आप ड्रॉप नहीं कर सकते। कुलदीप आपका एकमात्र स्पिनर है जो जेन्युइन स्पिनर है। तो ऐसे में तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल टीम के लिए भी, अपनी जिद को भी दिखाने के लिए कोच के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बची हुई। सूर्यांशी, अगर हम बात करें कल के मैच की, तो कल जो रणनीति थी 4 स्पिनर्स के साथ उतरी थी टीम इंडिया, तो क्या सेम यही रणनीति एक बार फिर से अब सामने आने वाली है सेमीफाइनल्स में भी? बिल्कुल, लूथरा जी ने तो बहुत अच्छे से डायसेक्ट किया है इंडियन टीम के प्रोस्पेक्ट को। उसके ऊपर बस मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए हमें ये भी नहीं भूलना है कि इसी चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट विनिंग मतलब हाईएस्ट मैच एग्रीगेट बना है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, जिसमें इंग्लैंड ने 351 रन बनाए थे और फिर ऑस्ट्रेलिया ने उसको डिफेंड करते हुए 356 रन बनाए थे। जॉश इंग्लिश ने सेंचुरी मारी थी। और आप देखो उस मैच में सिर्फ ओपनिंग पार्टनर में एक ही पार्टनर जो है चल पाया था, दूसरा पार्टनर नहीं चल पाया था, और जॉश इंग्लिश ने अच्छा खेला था। तो इसका मतलब है कि इनके टीम में ये भी है कि अगर कोई एक चेज नहीं कर पा रहा है तो बाकी के जो मिडिल ऑर्डर्स हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं चेज करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये एक डिफिकल्ट टीम है इंडिया के लिए। और अभी जब तक 2023 का जो वर्ल्ड कप है वहां से लेके आप WTC भी देख लो, हर जगह यही एक टीम है जो इंडिया के सामने आई तो इंडिया जो लड़खड़ाती हुई या उनकी जो कमियां या खामियां है वो सामने उजागर हुई है। और यही दिखाता भी है कि बेस्ट टीम जब आती है तभी पता चलता है कि जो दूसरी बेस्ट टीम है उसमें क्या क्या कमियां हैं। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इंडियन टीम को हल्के में भी नहीं लेगी ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली पिच है, ये तो सबको दिख गया अभी तक दुबई में। और प्लस ऑस्ट्रेलिया के पास ये भी कि वो जेट लैग, क्योंकि आप पहले मतलब लाहौर में खेले, पाकिस्तान में खेले, फिर आप आ रहे हो दुबई में, ऑल्दो आप पहले ही आ गए तो आपको सेटलिंग टाइम मिल गया। तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास है। और अगर इस एडवांटेज के बाद भी इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया पे हावी नहीं होगी
देन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया टीम तो मतलब अनबीटेबल ही है। मुझे फिर भी लगता है कि इस बार शायद इंडिया जो है मतलब ओवरकम कर सकती है, क्योंकि आपके पास स्पिन ऑप्शंस इतने अच्छे हैं और ये स्पिन फ्रेंडली वो है। सिर्फ आपको एक चीज करनी है, पहले 10 ओवर में आपको जो पावर प्ले का मोमेंटम है वो वैसे ही बना के रखो यार। अगर आप नहीं रखोगे तो फिर डेफिनेटली फॉल्टर, क्योंकि देखिए 249 पे न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। आप सोचो मतलब 249 पे रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है, और वहां पे सारी कमियां दिख गई थी बैटिंग लाइनअप पे। और फिर आप और मैट हेनरी ने 5 बिल्कुल। विकेट ली और सेम फिगर है, जो मैट हेनरी का फिगर है वही वरुण का भी फिगर है। अगर वरुण नहीं होता तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड टीम शायद कर लेती चीज। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब नजरें टिकी हुई हैं कल होने वाले इस मैच पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।